मध्य प्रदेश के आगर मालवा में देश के पहले गौ अभयारण्य बनाए जाने के बावजूद बड़ी तादाद में गाय सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। उन गायों को अभयारण्य में नहीं रखे जाने के पीछे संसाधन की कमी बताई जा रही है, जबकि प्रशासन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सड़कों पर जहां तहां मौजूद ये गायें न सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही के लिए मुसीबत पैदा करती हैं, बल्कि कई बार ये जानलेवा भी साबित होती हैं। देख रेख की कमी के चलते इन गायों की हालत बदतर रहती है। इन्हीं सबको देखते हुए 24 दिसंबर 2012 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सलारिया गांव में देश के पहले गौ अभयारण्य का भूमि पूजन किया था। 2017 में 472 हेक्टेयर जमीन पर बने इस गौ अभयारण्य की विधिवत शुरुआत भी हो गई। यहाँ 6000 गायों की क्षमता के 24 शेड बनाए गए, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ महज 4100 गायें ही हैं और कई शेड खाली हैं। लेकिन यहाँ गायों को रखना बंद कर दिया गया है। वजह यहाँ गायों के रखने के लिए संसाधन की कमी बताई जा रही है। हालांकि जिले के कलेक्टर सब दुरुस्त होने का दावा करते हैं। जो साइंटिस्ट आना थे वो अभी तक आए नहीं है, वो किसी की नियुक्ति हुई नहीं है, इसी वजह से वो कार्य बंद है। मैन पावर के टेंडर्स जरूर 1-2 महीने लेट हुए, मैन पावर का तो अभी कोई कमी नहीं है। इसी जगह पर एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। वादा किया गया था कि इसमें गौमूत्र और गोबर से दवाई खाद वगैरह बनाए जाएंगे। एक्सपर्ट वैज्ञानिकों को लाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। रिसर्च सेंटर के लिए विशेषज्ञों के 6 पद हैं, लेकिन सब के सब खाली हैं। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का ढांचा तो यहाँ खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसको चलाने में अब बजट बड़ी रुकावट बन रहा है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, तो गायों के लिए चारा, दवाई, सबका खर्च भी सरकार से वक्त पर नहीं मिलता है। पैसे वगैरह टाइम पे मिल रहा है? नहीं मिल रही। कोई का 6 महीने में या कोई 8 महीने में या इतने पैसे नहीं आए। पैसे खाता में। सड़कों पर बेसहारा घूमने वाली इन गायों की बेहतरी को लेकर प्रशासन और सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब इस माधव गौशाला को ही देखिए। 1926 में बनी इस गौशाला की क्षमता 400 गायों की है, लेकिन यहाँ 1100 से ज्यादा गायें रखी गई हैं। इनके रखरखाव के लिए सरकार से जो पैसा मिलता है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होता है। 30 से 40 रुपए खर्च आता है और शासन से हमें मिलता है 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए से। तो अब आप समझिए कि कैसे हम इसका संचालन करेंगे। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जब हमने जमीन आवंटन की बात करी, आज तक जमीन के कोई आवंटन को 10 बार हमने कागज दे चुके हैं, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली हमें। इलाके के विधायक गायों की देखभाल के लिए सरकार को अपनी तरफ से एक सुझाव पेश कर चुके हैं, तो कांग्रेस बीजेपी पर गायों को लेकर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वास्तव में कोई खर्च गाय का नहीं है। गाय जितना हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा वो आमदनी। खाली गाय पालने के प्रति खाली सेवा भाव होना चाहिए। बड़े बढ़ चढ़कर के दावे किए गए थे कि 6000 से अधिक गायों को हम रखेंगे, लेकिन वर्तमान में 4000 गायें भी वहाँ पर पूरी नहीं है। आप मेरे सामने पीछे देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में शहर के अंदर गायें घूम रही है, लेकिन वहाँ पर उनको स्थापित नहीं किया जा रहा है। जिले में करीब 2 लाख गौवंश मौजूद हैं, लेकिन महज 6000 गायों की क्षमता वाला गौ अभयारण्य बनाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा कर बैठ गई, जिसके चलते नतीजा ढाक के 3 पात समान ही है।